क्लास 9 फिजिक्स यानी कि चैप्टर ये 4th है और ये मोशन का चैप्टर फिजिक्स का, जिसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके जो थियोरेटिकल पार्ट है और प्रूविंग वगैरह डिटेल में कर दिया है। फिर एनसीईआरटी फिजिक्स न्यू फिजिक्स बुक है, प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज अनसॉल्व जो दिए हुए उसका सोल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक 16 तक, ये पूरा ये करीब 2 पार्ट में अपलोड करेंगे। तो यही आज ये वीडियो में ये देंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज़ लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन ए स्ट्रेट रोड। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी ए क्लॉथ बैग। मतलब वो शॉप तक गए जो कि घर से 250 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं स्केच। ठीक है, तो यहाँ पर ये होम है और ये यहाँ पर शॉप है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ 250 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए, लेकिन वहाँ पर इनको पता चला ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी ए क्लॉथ बैग, लेना भूल गए। ही केम होम है ना, पहले यहाँ से यहाँ तक गए पूरा यहाँ तक, फिर अगेन ही केम बैक टू होम। ठीक है, यहाँ तक आ गए अगेन। ठीक है, अगेन बाट ही केम होम टू टेक इट वेन टू शॉप अगेन। अब फिर से यहाँ पहुँचे वहाँ पर। ठीक है, ये पूरा स्केच करेंगे तो गलती नहीं होगी। ठीक है, अगेन ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। अब वहाँ पर उन्होंने शॉपिंग करी, बाट प्रोविजंस खरीदा सब कुछ, केम बैक होम एंड केम बैक होम, अगेन वापस आए। वो खरीदने के बाद घर आएंगे ही, यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये फाइनली यहाँ पर हुआ। हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। तो कितनी बार उन्होंने ट्रेवल किया, पहले गए, भूल गए थे, वापस आए, बैग लेकर गए वापस, फिर खरीदे, फिर वापस घर गए। तो यानी कि 1 2 3 4, तो 250 इंटू 4 टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू हो जाएगा 250 मीटर इंटू 4, दैट इज़ 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर वो ट्रेवल किए, टोटल डिस्टेंस कवर है, डिस्टेंस की बात हो रही है। व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द होम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ओरिजिन से, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो होम है घर से सब कुछ करते कराते वापस फिर घर में ही आए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस है नहीं एक्चुअल में, वापस घर पे आ चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सीलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। मतलब स्कूटर वो मतलब स्पीडोमीटर में देखती है और पाती है कि वो कांस्टेंट इसकी स्पीड बनी हुई है। ठीक है, तो क्या ऐसा है, हो सकता है कि उसका जो स्कूटर है वो एक्सेलरेट कर रहा हो। अगर ऐसा है तो ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये स्कूटर है, ठीक है, तो यहाँ पर जब वो स्टार्ट होगा तो उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो एक्सीलरेटर जब तक वो प्रेस नहीं होगा, एक्सीलरेटर जब तक यूज नहीं किया जाएगा, तब तक वो एक सर्टेन वेलोसिटी जो कि उसने स्पीडोमीटर में देखा, कांस्टेंट देखा, तो कुछ दूरी होने के बाद ही तो ऐसी स्थिति होगी। यहाँ पर मान लें या जो कांस्टेंट स्पीड आ गई, अब क्या हो गई, u से v आ गई। अब ये थ्रू आउट ये v बना हुआ, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, तो उसने जो देखा होगा यहाँ से यहाँ तक वो देखा होगा। अगर लास्ट में अगर ये मान लो स्टॉप भी हो गया होगा, है ना, यहाँ पर स्टॉप, तो आखिरी फिर से 0 हो जाएगा।
तो उस केस में उसने जो देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक केस में देखा होगा कि वो कांस्टेंट स्पीड में है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं, ये होगा ही कि वो एक्सेलरेट करेगा ही करेगा। कब एक्सेलरेट करेगा? स्टार्टिंग से लेकर के उस कांस्टेंट स्पीड तक को जो गेन करने में जो लगा टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन में वो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो ये है होगा यहाँ पर, इसका आंसर ये हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये थर्ड क्वेश्चन था। ओके, हमने 2 लिख दिया था, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 इसकी बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सेकंड क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट runs from the ground floor to the 4th floor of a school building to collect a book and then comes down to their classroom on the 2nd floor. If the height of each floor is 3 meter, then find the total vertical distance traveled, their displacement from the starting point. Vertical distance की बात कर रहा है, तो यहाँ का हम जैसे कि बिल्डिंग के लिए एक बना दे रहे हैं, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, फिर यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन ये 4th फ्लोर तक हो गया। तो पहले क्या कर रहा है वो, ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक रन कर रहा है वो, है ना। ये 4th फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट ट्रिप हो गई। उसके बाद वो वापस आया कहाँ तक, टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर तक वापस आया वो यहाँ से, ये सेकेंड ट्रिप हो गई। अब पूछ रहा है कि वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब आप स्टेयर से जाओगे ज़रूर, लेकिन आपकी जो वर्टिकल हाइट होगी वो फ्लोर की हाइट के उसमें होगा, मल्टीपल में होगा। तो ये 3 मीटर का एक फ्लोर की हाइट है, हर फ्लोर 3 मीटर है, 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस अगर की बात करें ट्रेवल्ड, तो पहले तो गया 4 फ्लोर तक गया, यानी कि 3 × 4 है ना। जैसे मान लें हमने इसका नेमिंग कर दी ए, ये बी, सी, डी और ई। तो फर्स्ट ट्रिप में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड में होगा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डी मान लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा, पहले तो जाएगा ए से लेकर के ई तक गया, प्लस फिर अगेन ई से वापस आया सी तक, ई से सी तक। अब ए ई कितना हो जाएगा, 3 + 3 + 3 यानी कि 4 टाइम्स, 3 × 4 यानी कि 12 मीटर ये हो जाएगा, प्लस ई सी में 2 फ्लोर आ रहा है, 3 + 3 यानी 6 मीटर हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 18 मीटर, पहला आंसर हो गया। सेकेंड पूछ रहा है दियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, इस आखिर में उसका जो डेस्टिनेशन यहाँ पर है ना, और इसका जो ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट किया था, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किया था, तो इसके जो डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस होगी, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + 3 6 मीटर हो जाएगा, यानी कि सिंपली ए सी के बराबर हो जाए, जो कि क्या है 6 मीटर हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find the average acceleration and the distance traveled in these 6 seconds. ठीक है, एक कार है जो स्टार्ट विथ रेस्ट पोजीशन, है ना, रेस्ट पोजीशन में वो ठीक है, यहाँ से यानी कि रेस्ट पोजीशन, यानी कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 होगा, कि ये एट रेस्ट है स्टार्टिंग में। अब उसके बाद जब फिर से अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा वो, तो उसकी स्पीड हो गई, यानी कि फाइनल स्पीड जो थी वो आपकी हो गई है 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम टेकन है टी इक्वल हो जाएगा 6 सेकेंड। यहाँ से अगर ये टी इक्वल 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा टी इक्वल 6 सेकेंड, यहाँ पहुँचा है। इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको कलेक्ट कर लीजिए। क्या दिया है गिवन में, u इक्वल 0 दिया है, v फाइनल वेलोसिटी दिया है 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और टाइम टेकन t इक्वल टू दिया है 6 सेकेंड। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन a पूछ रहा है एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड s पूछ रहा है। तो काइनेमेटिक्स के जो 3 इक्वेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर हमने डिराइव भी करे हैं और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला है v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन। सेकेंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये एस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये लीनियर मोशन की बात हो रही है। जो भी एग्जांपल है या लीनियर काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बाकी सब वही सेम है। और थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमको इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन यूज करनी है जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो, जिससे इजीली हमको आंसर मिल जाए। तो पहले हमको a चाहिए। अब a के लिए अब गिवन है, उन्हीं की हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला इक्वेशन में v है गिवन है, u गिवन है और t गिवन है। तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा और किसी में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि दो अननोन, जैसे कि यहाँ पर s भी नहीं पता है और a भी नहीं पता है। इसमें भी वही केस है, a भी नहीं पता s भी नहीं, तो इसमें नहीं निकल पाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ही हमको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप लिखोगे सिंस v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इक्वल टू हो जाएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे आप, v माइनस यू अपॉन t हो गया। v कितना हो गया? 24 मीटर पर सेकेंड, u 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम टेकन 6, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ भी आप देखेंगे 6 सेकेंड रहेगा ना, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया, पहला आंसर आ गया। और दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है अब हमको। तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? आप चाहे ये यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये दोनों में से ही हमको मिल जाएगा आंसर। तो लिखते हैं, सेकेंड से लिख लेते हैं। सिंस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u क्या है हमारा? 0 है, 0 इंटू 6 सेकेंड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। लेकिन हमको लिखना जरूरी है, आपके आंसर बुक में जब आप करोगे तो फुल इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो हाफ इंटू ए आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल चुका है आंसर पहले से ही, इंटू टी आपका 6 सेकेंड दिया हुआ है, 6 सेकेंड का होल स्क्वायर कर दिया। यूनिट जरूर लिखा करिए, 0 ये होगा 0 प्लस, अब यहाँ पर हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू 36। ठीक है, और अब देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपके पास? मीटर ही बचेगा, और मीटर आना ही चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की यूनिट कितनी होगी? मीटर होगी, तो यहाँ मीटर लिख दीजिए आप। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 और ये 36 इंटू 2 72 मीटर। तो ये आपके दोनों आंसर यहाँ पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन stops after traveling 98 meter. Find the acceleration of the motorbike and the time taken to come to a stop. ठीक है, तो एक मोटर बाइक है ठीक है, मोटर बाइक है, वो स्टार्ट हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, रेस्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है? 28 मीटर पर सेकेंड है, और एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन है उसका पूरी जर्नी में, एंड स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर, मतलब स्टॉप हो रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 28 है, स्टॉप यानी कि ब्रेक लग रहा है। तो आपको यहाँ पर ये पता हो जाना चाहिए पहले ही कि जो हमारा आंसर आएगा ये वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि ब्रेक लग रहा है, क्योंकि आखिरी में क्या आ रहा है? स्टॉप हो रहा है, यानी कि आखिरी में जा कर के वो बाइक रुक जा रही है। ठीक है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी? स्टॉप का मतलब 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। और इसमें यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है? 98 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो क्या है? 98 मीटर है। ठीक है, तो अब इसी को कलेक्ट करते हैं। गिवन में गिवन है u इक्वल टू है 28 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू है 0 मीटर पर सेकेंड,
और डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 98 मीटर। क्या पूछ क्या रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है एंड टाइम टेकन टी दोनों पूछ रहा है। अब यहाँ पर काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन यहाँ भी लगेंगे, तीन में से कौन सा यूज होगा ये आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा पहले तो। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पहला है, सेकंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पर v दिया है, u दिया है, s दिया है, v u s, तो यहाँ से a आराम से मिल जाएगा, क्योंकि देखिए अगर इसको यूज करेंगे आपको तो a और t दोनों अननोन है हमारे पास, तो ये यूज नहीं हो पाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी a और t दोनों अननोन है, तो ये भी यूज नहीं कर पाएंगे हम, तो ये यूज करेंगे हम। अब यहाँ पर सिंस लिखेंगे अगेन v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपको ये तीनों इक्वेशन जो लिखना ज़रूरत नहीं है, ये आप रफ में कर सकते हैं, लेकिन फाइनली जो यूज करेंगे उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूज लिखना होगा। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया, या लिख भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। v स्क्वायर, अब हमको क्या मिलेगा यहाँ पर a मिलेगा, क्योंकि v दिया है, u दिया है और s दिया है, तो a निकालना, तो a को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे और रीअरेंज कर देंगे, तो ऐसे होगा 2as इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो s हो जाएगा, है ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन a हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2s हो जाएगा, है ना, a इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2s हो गया। v क्या है आपका? v जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा, माइनस u 28 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर हो गया अपान 2 इंटू एस 98 मीटर। चलिए अब इसको देखते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा, ये तो देखिए जीरो है तो माइनस में आएगा ही आएगा, दिख गया है तो माइनस आना चाहिए, हमने बोला था, और माइनस आ रहा है। और 28 का होल स्क्वायर देखते हैं, 20 इसका स्क्वायर आ रहा है आपका 784, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट का भी स्क्वायर होगा, अपान 2 इंटू 98 तो हो जाएगा 296 यूनिट मीटर रहेगी। अब डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाई 196, आपका आ रहा है 4 माइनस 4। अब देखिए एक्सेलरेशन की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप देखेंगे तो आ भी जाएगा, देखिए मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर, मीटर से डिवाइड करेंगे तो मीटर अपान सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका दूसरा आंसर आएगा। नेगेटिव में आना चाहिए, नेगेटिव में आ रहा है, सही है। और पहला अब दूसरा पूछ रहा है कि टाइम पूछ रहा है, ठीक है, आपको ए मिल चुका। अब टाइम के लिए आप पहला इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ए मिल चुका है, तो सिंस अब यहाँ यूज करेंगे, सिंस v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे जिससे कि t लेफ्ट साइड में आ जाए, तो t लेफ्ट साइड जब आएगा तो ये हो जाएगा v माइनस यू है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ठीक है। v आपका क्या है? v है आपका v जीरो है ना, v जीरो मीटर पर सेकेंड, माइनस u 28 मीटर पर सेकेंड अपान a आपका नेगेटिव में है, नेगेटिव रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा और तो आ जाएगा आपका 7 सेकंड आ जाएगा। यूनिट को आप अगर करेंगे सही तो सेकंड ही आएगा, और अगर टाइम है तो सेकंड ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 5th का। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन है, फिगर 4.27 ये हमने बना दिया है, shows a position time graph of two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction. Do objects A and B ever have equal velocity? Justify your answer. ये देखिए दो ट्रैक है, पैरेलल ट्रैक्स हैं, और उसमें एक ऑब्जेक्ट आपका A है और एक ऑब्जेक्ट B है, ठीक है। दोनों ही पैरेलल ट्रैक्स में एक साथ, है ना, टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग अलोंग दी पैरेलल लाइन इन द सेम डायरेक्शन, और उसका ये ग्राफ बना हुआ है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना हुआ है। तो क्या कभी रास्ते में इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो पाएगी?
ग्राफ को देख करके। चलिए अब ये ग्राफ से हमको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये हमने साइंस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है, पहली बात पोजीशन टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होता, कर्व लेते हुआ होता जैसे कि ऐसे, इस तरह से हमने वहाँ बताया हुआ है, इस तरह से होता कर्व लेते हुए, है ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी न रहती, उसमें एक्सेलरेशन काम करता। पोजीशन टाइम ग्राफ में बता रहे हैं हम। अब यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये ए का है और ये किसका है, बी का है। ठीक है, तो अब वेलोसिटी तो ठीक है कांस्टेंट है, इसकी ये है अलग है, इसकी अलग कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी होती कितनी है ये आपको पता है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये स्लोप डिसाइड होता है, ये हम बता चुके पहले ही। पोजीशन टाइम के ग्राफ में जो होगा, जो स्लोप होगा, वो होता है हमारा वेलोसिटी हो जाता है। और स्लोप क्या होता है, वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो यहाँ पर वर्टिकल हाइट जो भी होगा, अगर इसको मान लेते ए बी है, ये मान लेते हैं ओ है, ये सी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डी सी अपॉन ओ सी, ये हमारा स्लोप हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी देख लेते हैं आप, हम जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे ज़्यादा बता रहे हैं कि और क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये हो जाएगा बी के लिए, वी बी के लिए बात, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी ए आएगा, यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, वी बी आएगा। अब वी ए इक्वल टू हो जाएगा डी सी अपॉन ओ सी। ठीक है, देखिए लिख लेते हैं, वी ए इक्वल टू हो जाएगा डी सी अपॉन ओ सी। सिमिलरली वी बी हो जाएगा आपका, वी बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर दे रहे हैं ना, वी बी में वर्टिकल हाइट क्या है, डी ई, क्योंकि जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस से ही बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन रख लिया है। तो डी ई अपॉन एफ कर दे रहे हैं। ठीक है, एफ ई, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि वी ए बड़ा है कि वी बी बड़ा है। देखिए डी सी इज ग्रेटर देन डी, दिख रहा है, डी सी इज ग्रेटर देन डी, तो यानी कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ये भी पूछ सकता था, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन इसी ग्राफ से मिल रही है। पूछ सकता था किसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, सेकंड पार्ट करके। ठीक है, ये आपको मिल गया एक्स्ट्रा आंसर, जो भी पूछा नहीं था। अब दूसरी बात, ये जो पूछ रहा है उसको देखते हैं। डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी हैव एवर इक्वल वेलोसिटी। अब जब थ्रू आउट जर्नी इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, पूरे जर्नी में ये कांस्टेंट वेलोसिटी सबकी अपनी अपनी अलग अलग है। वी ए है और वी ए की वैल्यू वी बी से ज़्यादा है, तो ये इन दोनों की वेलोसिटी कभी भी मिलेगी नहीं, कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर डाउट हो रहा होगा आप लोगों को, यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये क्या बता रहा है। तब अगर कांस्टेंट अगर वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी तो आप लोग तुरंत बोल दोगे कि इन्हें डी पर होगी, इस पॉइंट पर होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो बता रहा हूँ क्या बता रहा है कि 5 सेकेंड पर, ये टी इक्वल टू 0 था, 5 सेकेंड पर दोनों ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम होगा। देखिए दोनों ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम होगा कब, 5 सेकेंड पर। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट ए कहाँ पे था, 0 में था, और ऑब्जेक्ट बी कहाँ पे था, उसकी पोजीशन पहले से ऑलरेडी कुछ रही, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपका बी है वो एक्चुअली यहाँ पे था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये नहीं, यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ पे था। ठीक है, और इसकी ये यहाँ पे था, इसलिए है ना, ये अगर 0 पोजीशन पर है, ये कुछ पोजीशन पर पहले पे था, इसलिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो 5 सेकंड पर दोनों की पोजीशन सेम हो जाएगी, ये बता रहा है ये, जबकि दोनों की वेलोसिटी कभी भी बराबर नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ ग्राफ इन फिगर 4.28, हाँ यही बनाया है, शोज द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम फॉर 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ये ए का है और ये बी का ग्राफ है, इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक का ए और बी दो ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो ऑप्शंस देखने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग
पहले कलेक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया, उससे पहले क्या क्या मिल रही है इन्फॉर्मेशन, ये देखते हैं। पहली बात एक ही बात करें हम, स्ट्रेट लाइन है थ्रू आउट दी जर्नी, 0 से लेकर के 10 सेकंड तक उसकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इसका जो VA ग्राफ होगा, VA है ना, इसकी जो वेलोसिटी होगी VA, वो क्या हो जाएगी, ये इसका मान लेते हैं पॉइंट हमारा O है, और ये C और ये D हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CD अपान OD, ये हो गई। इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे 10 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, कांस्टेंट हो गई। अब आते हैं B के बारे में बात करें। अब B के बारे में देखिए, यहाँ से अगर इसको हम तोड़ दें तो ये मतलब B है, तो ये E पॉइंट हो जाएगा, ये आपका F पॉइंट हो गया, है ना। तो O से लेकर के E तक उसकी कुछ अलग वेलोसिटी है ना, तो क्या हो जाएगा, VB1 कर देते हैं, VB1। और वो समझ रहे बहुत कम रहेगी क्योंकि इसकी वर्टिकल हाइट देखिए। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी देखिए पैरेलल लाइन है कि नहीं, तो यहाँ पर जो VB2 होगी यहाँ पर, तो VB2 किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, VB2 ये हो जाएगी VA के बराबर। कहाँ से कहाँ तक, E से लेकर के F तक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, और वेलोसिटी इक्वल किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर। जब दोनों का स्लोप x एक्सिस से बराबर है तो दोनों की वेलोसिटी भी बराबर होगी, यानी कि E से लेकर के F तक ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी सेम रहेगी। ये अलग इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन पूछा नहीं, वो हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, और फिर F से C तक अलग रहेगी, तो मतलब इसके पास 3 वेलोसिटी है, VB3 तक, VB1, VB2 और VB3, और तीनों। अब ये भी पूछ सकता है ऑब्जेक्ट B की जो वेलोसिटी है, 3 वेलोसिटी आएंगी, इन तीनों में से हाईएस्ट वेलोसिटी किसकी होगी, किस पाथ पे होगी, है ना। अगर इसका नेमिंग कर दे यहाँ से यहाँ तक कि भी यहाँ किसकी होगी, तो आप लोग गेस करिए और बताइए। स्लोप जिसका ज़्यादा होगा, हाँ, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो बताइए किसका स्लोप ज़्यादा हो, स्लोप हो रहा है, इसका ज़्यादा हो रहा है। तो यानी अगर इन तीनों में कंपेयर करें हम, तो VB1 सबसे स्मॉलेस्ट स्लोप है, उससे ज़्यादा किसका होगा, VB2, जो कि VA के बराबर है, जो कि VA के बराबर। कैसे, क्योंकि ये पैरेलल है। और सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, VB3 की होगी। ये आपस में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे में एक होता है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, उसकी बात कर लेते हैं हम। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, पहले एवरेज वेलोसिटी में आते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपान नेट टाइम, नेट टेकन टाइम, या नेट ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट मतलब और अपान टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दोनों ही केस में सेम रहेगा, चाहे ए की बात करो चाहे बी की बात। बी अलग अलग वेलोसिटी से पहुँचा, लेकिन 10 सेकेंड ख़त्म होते होते वो सेम पोजीशन पर आ गया, यानी कि ए और बी दोनों का लास्ट जो पोजीशन है वो सेम है, और इनिशियल भी सेम था। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन दोनों ही सेम है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी दोनों का सेम रहेगा। एवरेज वेलोसिटी VA इक्वल्स टू VB रहेगा। ठीक है ना, दोनों की सेम रहेगी। अब एवरेज स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब यहाँ ए की बात करो तो यहाँ पर डिस्टेंस वही रहेगा, पोजीशन ही तो है। और यहाँ की बात करें, अब बी की बात करें, जब ओ से ई में गया तो डिस्टेंस इतना हुआ, ई से एफ में गया तो ये डिस्टेंस हुआ, एफ से सी में गया तो ये, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पर भी सेम है, एक के बराबर है। तो एवरेज स्पीड भी दोनों की, क्योंकि टाइम टेकन दोनों का सेम है, एवरेज स्पीड भी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, ये दोनों की सेम रहेगी। तो ये हमने इतनी इन्फॉर्मेशन इसको देख कर बता दी जो आपको बहुत ही काम आएगी आगे जा कर के जेई वगैरह में। इतना डीप एनालिसिस करी है हमने, क्वेश्चन जो पूछा नहीं वही बताया है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या पूछा है। आप जितने ऑप्शन पूछा उससे ज़्यादा आपको पता है अब। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में, बुक ही ले जाते हैं। अब देखिए ऑप्शन में कह रहा है पहला, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, देखा, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा
पहला ऑप्शन क्या है, सही है, आपको पता चल चुका है कैसे सही है, पूरा एनालिसिस कर दिया है। सेकंड, द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, ये भी सही है, बता चुके हैं। थर्ड है द एवरेज स्पीड ऑफ ए, द एवरेज स्पीड, ठीक है, ऑफ ए ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन दैट ऑफ बी सिंस इट कवर्स शॉर्टर डिस्टेंस। नहीं, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि दोनों की एवरेज स्पीड बराबर है। द एवरेज स्पीड, थर्ड रॉन्ग। फोर्थ है द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज ग्रेटर देन नन, ये भी ग्रेटर है ही नहीं, ये भी गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आते हैं 8th क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन है, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिसेस अ रोड साइन विद ए स्पीड ऑफ लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब साइन लगा रहता है साइन बोर्ड में कि रोड में कि कितनी परमिसिबल स्पीड है लिमिट, तो ट्रक की थी वो 40 लेकिन चला रहा था 54 पर, ठीक है। तो ही स्लोज डाउन, उसके बाद जब उसको दिखा कि ये लिमिट ये है, मैं इस पर हूँ, तो इसलिए उसने क्या किया, स्लो डाउन किया, ब्रेक लगाया, इतना लगाया कि उसकी स्पीड कितनी हो गई, 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। और इतना करने में मतलब 54 से 36 लाने में जो टाइम लगा वो 36 सेकंड लगा। व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस, इतने समय में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट विथ स्लोइंग डाउन, जब वो स्लो डाउन हो रहा था उसका जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, ये मान लिया जाए। तो पहले तो इसको समझिए कि है क्या क्वेश्चन में। तो ये आपका ये ट्रक है, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्पीड कितनी है, अभी यू है 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपको पहले चेंज करना होगा इसको मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बाद में इसकी स्पीड हो गई, अब इसको चेंज करी, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद इसकी स्पीड चेंज हो गई, ठीक है। अब होगा इसकी फाइनल स्पीड होगा इसकी 36 किलोमीटर पर आवर हो गई। और यहाँ पर हमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है जो कि पता नहीं है, लेकिन टाइम टेकन, अगर ये t इक्वल टू 0 था यहाँ पर, तो t इक्वल टू आपका आ गया 36 सेकेंड, ठीक है। इतना ये इन्फॉर्मेशन है, उसी की हेल्प से हमको s निकालना है। और ये मान लेते हैं कि a है जो कि इस पूरी जर्नी में ये कांस्टेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले गिवन में आते हैं, गिवन इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमने बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करते 5/18 से, तो आपको याद होना चाहिए किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ भी हम बता दे रहे हैं कैसे, 54 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हो गया, ठीक है। अपान, अपान है ना, नीचे अपान करके आर लिखा है, 1 आर इक्वल टू 3600 है ना, 60 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 5 जा 10 और 2 3 जा आ जाएगा 5/18, 5/18। तो हमको अल्टीमेटली क्या करना हो रहा है, किलोमीटर पर आवर में हमको 5/18 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड मिल जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये कर दिया 3 और ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ गया, इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई। अब फाइनल वेलोसिटी v दिया है कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको बदल देंगे अब 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 2 और 10 मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, टाइम टेकन दिया हुआ है t इक्वल टू 36 सेकेंड है। पूछ क्या रहा है, s पूछ रहा है। अब हमको 3 फार्मूले पता है काइनेमेटिक्स के, तो उन तीनों में से कोई एक यूज करना है, कौन सा यूज किया जाए, जिसमें हमको u भी हो, v भी हो और t हो और s हो, ठीक है, ये तीनों हो, चारों हो, जिसमें से हमको ये तीनों पता है, ये निकल आएगा। तो आपको आ जाएगा सेकंड इक्वेशन, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर यूज करिए आप। तो लिखोगे सिंस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पर है,
अब इस इक्वेशन में हमको u नोन है, t नोन है, a अननोन है, ठीक है। इसलिए हमको a पहले निकालना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन यूज हो पाएगी यस निकालने के लिए। तो अब हमको a चाहिए। अब a के लिए आपके पास जो इन तीन बचे कौन से इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बचा है कि नहीं। टाइम दिया ही है तो यहाँ से a निकाल आएगा। तो पहले a निकालते हैं। a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। v आपका कितना था 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 15 मीटर पर सेकेंड अपॉन 36 सेकेंड हो गया है ना, टाइम 36 दिया गया। तो यहाँ से a मिल गया आपको। ये आ जाएगा 10 माइनस 15 यानी माइनस में आएगा, माइनस 5 अपॉन 36, 5 अपॉन 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसको ऐसे ऐसे रखे रहिए क्योंकि और ये रिड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ पर इसको यूज करेंगे तो अब आ जाएगा s इक्वल्स टू, या इससे अच्छा है कि थर्ड इक्वेशन यूज कर लीजिए, ज़्यादा इसमें दिक्कत, इसमें ज़्यादा स्क्वायर वगैरह है तो थर्ड इक्वेशन यूज करिए अब, है ना। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से s आ जाएगा आपका v स्क्वायर, इससे भी आ जाएगा आंसर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब v स्क्वायर का मतलब यहाँ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 5 अपॉन 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यस इक्वल हो जाएगा 10 मतलब 100 माइनस 225 अपॉन, ठीक है, माइनस में है ये, माइनस लगा देते हैं क्योंकि माइनस आएगा ही ऊपर तो कट जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 18 आ जाएगा, है ना, 5 अपॉन 18। और यूनिट को आप सॉल्व करोगे मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर ऊपर से है, नीचे से मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो आएगा मीटर ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका आएगा नीचे 225 माइनस 100 है, ऊपर आ जाएगा 225 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 18। तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस 225 माइनस हो जाएगा 125 अपॉन माइनस 5 अपॉन 18 मीटर, माइनस माइनस कट गया तो 125 इंटू 18 अपॉन 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ 5 से आप कट गए 25 आ जाएगा और 25 इंटू 18 करना है आपको। तो ये आपका आ जाएगा s इक्वल्स टू 18 5 जार 99 और 18 टू 36 प्लस 9 45 450 मीटर, ओके 450 मीटर आएगा आपका, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया है और जो बचा हुआ 9 से लेकर 16 तक वो नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।